हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे प्रथम चतुर्थांश के जो विशिष्ट कोण हैं उन मानों को हम ज्ञात करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये विशिष्ट कोण हैं। इन कोणों को जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में कैसे इनके मान प्राप्त किए जाएं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इजी जो मेथड है वो बताने की कोशिश करूंगा। आप 0, 1, 2, 3 और 4 इन 4 नंबरों को लिख दीजिए और प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। इनको 4 से डिवाइड करते हैं आप डिवाइड करते तो 0, 1/4, इसे 1/2, 3/4 एंड 4/4 मीन्स 1 और इनका स्क्वायर रूट वर्गमूल लेते हैं, सब पे रूट लगा देते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, ये आ जाएगा 1 का 1 और 2 का 1/√2, ये हो जाएगा √3 और हर का बनेगा 4 का 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहां से हमें जो साइन की वैल्यू है, ये पहला मान, इनको हम पूरे क्रम में रखते हैं तो हमें मिलता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन के जो मान है वो मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद कॉस के नोट करने हैं, तो इसे हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो 90 का है वो 0 में रख देते हैं। ऐसे दो कोणों के आपस में मान को चेंज करते हैं जिनका योग 90 डिग्री बनता है। तो 0 और 90 का योग 90 होता है, तो इनकी इंटरचेंज कर देंगे साइन और कोस में, इन दोनों के। तो ये 1 और यहां ये 0 था वो इधर चला जाएगा। फिर इन दोनों का जो योग होता है 30 और 60 का 90 होता है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, √3/2 और यहां आ जाएगा 1/2 और 45 का 45 के साथ होगा तो यहां पे ये अकेला भी रह गया, तो ये 1/√2 ये सेम होगा। तो बहुत आसान तरीके से हम कॉस के मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद 10, यदि हम 10 के मान देखें तो 10 होता है tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, यानी यदि हम साइन में cos का भाग दे दें तो हमें tan की वैल्यू मिल जाती है। तो साइन में cos से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो यहां देखते हैं 1/2 और ये 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/√3 होगा। यानी कि यदि आप डिवाइड करते हैं 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इसके डिवाइड में आएगा तो ये 2/√3 होगा। 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 और 45 पे देखें तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1
एंड √3/2 में 1/2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2/1 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 और 1/0, 1 में 0 से या किसी भी नंबर को जब 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो मिलता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। और फिर tan और cot, इनमें जिनका योग 90 डिग्री हो उनको इंटरचेंज कर देते हैं। या इसका भी आसान सा तरीका देखिए कि जो cot होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसका व्युत्क्रम कीजिए, तो cot का व्युत्क्रम tan, तो tan 0 है तो 0 का व्युत्क्रम, या यहां से इन मानों को इंटरचेंज करें 0 और 90, तो ये आ जाएगा आपके पास अपरिभाषित 30 और 60, और ये 0 इधर चला गया। 30 और 60 इनका योग 90 है, तो ये चेंज हो जाएंगे √3 और इधर आएगा 1/√3, और 45 और 45 90 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सेक। तो सेक थीटा के लिए यदि हम वैल्यू निकालें तो सेक रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम होता है कोस का, इसलिए सेक 0 पे देखिए तो कोस 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 ही आएगा। 30 √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। 45 1/√2 है तो ये √2/1 या √2, एंड 60 ये √3/2 तो ये 2/√3, और यहां पर ध्यान दीजिए ये 1/2 है, सेक 60 के लिए 1/2, तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा ये मिलेगा आपको 2/1 मीन्स 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम यानी 0/1, तो ये 1/0 व्युत्क्रम मिलेगा, तो 1/0 मीन्स होगा अपरिभाषित। और कोसेक ज्ञात करना है तो ये मान हम यहां से इधर ले आएंगे, अपरिभाषित 2√2 2/√3 और 1, या हम कोसेक को ये भी कह सकते हैं कि ये साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन का यदि हम रेसिप्रोकल करें 0 का रेसिप्रोकल अपरिभाषित 1/2, तो इसका 2/1 मीन्स 2, 1/√2 तो इसका √2, √3/2 तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। इस तरह से हमारे पास ये जो विशिष्ट कोण हैं त्रिकोणमिति के, उन कोणों की टेबल यानी कि प्रथम चतुर्थांश में 0 से और 90 डिग्री तक ये मान हमें प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।